सुनने में क्या हुआ? अभी ये बात हो रही है और दूर से बड़ी चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। हा हा ही माता मैना पूछ रही, अरे नारद ये कैसी आवाज है? बोला अब्बा आ रहे हो जिसका तो इंतजार कर रही है। अब जैसे माता पार्वती की सखियों को ये पता चला कि जीजा तो अब आया, हम तो किसी और को ही अपना जीजा समझ बैठे और सारी भागती बारात देखने के लिए जा रही है। और वर्णन बड़ा सुंदर आता है कि वापस तो कोई कोई अटके आई, बाकी तो जैसे ही बारात को देखा माता पार्वती की सखियां आदि ही वापस आई, आदि तो बेचारी वहीं पर बेहोश हो गई। और जब ये माता पार्वती की सखियां भागती जब आती है तो क्या कहती है? कि पार्वती दे बुए आगे शिवा ने डेरा लाया, पार्वती दे बुए आगे शिवा ने डेरा लाया, नी गौरा नी देखो लाया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। पार्वती दे पार्वती दे पार्वती दे पार्वती दे पार्वती दे बुए आगे शिवा ने डेरा लाया, पार्वती दे बुए आगे शिवा ने डेरा लाया, नी गौरा नी देखो लाया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। शाबाश, ताली जरा मस्ती से। शंकर भगवान का विवाह हो रहा है और जो ताली की बजाएगा टूटा हो जाएगा बैठे जाने पर। ऊपर आ करके मस्ती से जरा। शाबाश, ताली मस्ती से। देखो के ये जंजल, ये लाना, देखो के ये जंजल, सारे आने ढोल मांडो टिडल मकाए, सारे आने ढोल मांडो टिडल मकाए, बढ़िया दे पूत भी बराती बन आए, बढ़िया दे पूत भी बराती बन आए। सुन गौरा तेरी किस्मत कोटी ऊंट दे गल विच पाया, मोती नारस विच मचोला बन के केड़ा जुल्म कमाया, नी गौरा नी देखो लाड़ा, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। उसका गज गज दाढ़ा, तेरा ये लाड़ा, उसका गज गज दाढ़ा, तेरा ये लाड़ा, उसका गज गज दाढ़ा, राजे दा जवाई सानू लगे तक गालनी, राजे दा जवाई राजे दा जवाई
जुल्म माया बिगौरा ये देखो लाड़ा चढ़ बैठे आया चढ़ बैठे आया चढ़ बैठे आया पार्वती दे पार्वती दे पार्वती दे पार्वती दे पार्वती दे बुए आगे शिवा ने डेरा लाया पार्वती दे बुए आगे शिवा ने डेरा लाया बिगौरा ने देखो लाड़ा चढ़ बैठे आया चढ़ बैठे आया चढ़ बैठे आया चढ़ बैठे चढ़ बैठे आया चढ़ बैठे आया चढ़ बैठे आया चढ़ बैठे आया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और अब जैसे ही माता मैना ने अपने जवाई को जब देखा तो वर्णन आता है कि माता मैना भी जमीन पर धड़ाम से गिर गई। माता मैना कहती है भले मैं अपनी बेटी को कुएं में धकेल करके मार दूंगी लेकिन ना बाबा इस मदारी को कौन बेटी देगा। भगवान शंकर सामने खड़े हुए माता मैना कह रही कि ना नारद जी कह रहे महाराज ऐसा करो पीताम्बर पहन लो। और माता मैना जी आपके गले में बड़े बड़े फड़ियर पड़े ना इनसे डर रही। नारद जी कहते माँ मैना से जाकर के ये कह दो कि ये सर्प नहीं है ये मैंने काल को अपने गले में बांध करके रखा है। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है तुम्हारी जो पुत्री है वो हमेशा के लिए सौभाग्यवती रहेगी अखंड सौभाग्यवती रहेगी। नारद जी समझाते हैं माता मैना नहीं मान रही। पानी पुनी छिड़का करके उठाया गया और जैसे ही माता पार्वती जब आई माता पार्वती और भगवान शंकर का आंखों ही आंखों में मिलन हुआ। मानो माँ पार्वती कह रही महाराज क्यों मेरी माँ को डरा रहे हो। शंकर नाम शिव नाम ही सुंदर का है। भगवान शंकर का स्वरूप बहुत सुंदर है। और भगवान शंकर ने अपना सुंदर सा स्वरूप जब माता मैना को दिखाया भगवान शंकर और माता पार्वती का जो है ब्रह्म विधि से विवाह होने लगा। और जब ब्रह्म विधि से विवाह हुआ विवाह की सारी विधि संपन्न हुई बारात वापस जाने लगी। सभी देवता लोग अपने अपने विमान में निकल गए और यहाँ जितने भी भगवान शंकर के साथ जो सारे भूत प्रेत जो आए हुए हैं वो पूछ रहे हैं शंकर भगवान से महाराज अब हम कहाँ जाएं। बोलिए शंकर भगवान की। आपने हमें पैदा तो कर दिया पर जाए कहाँ। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ तुम उत्तरी भारत में जो है जा करके बस जाओ। कहाँ बसे। अब आप लोग पहाड़ों में ऊपर गए ना वहां पे क्या होता है कि फलाना राम टांगटा फलाना राम पांगटा ऐसा लगता है उनके नाम क्या गए ना। ये सब भगवान शंकर के गण हैं। लोग डरते ना कि पहाड़ियों के देवते बड़े खराब होते बोलते ना इनके देवते नहीं योगिनियां होती है। और ये जो जितने भी है टांगटे पांगटे ये सब भगवान शंकर के गण हैं। और विवाह उपरांत जो है भगवान शंकर और माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर चले गए और एक दिन क्या हुआ माता लक्ष्मी ने निमंत्रण दे दिया कि पार्वती ऐसा करना कभी वैकुंठ में आना। शंकर भगवान को नहीं बुलाया। किसे बुला रही है माता पार्वती। वैसे विवाह के बाद दोनों को बुलाया जाता है ना। अब यहाँ क्या हुआ कि माता पार्वती जो है माता लक्ष्मी से मिलने के लिए वैकुंठ में चली गई और जैसे ही वैकुंठ में जाकर के पहुंची क्या कहती है कि पार्वती से बोली वो जिसको त्रिपुरारी कहते हैं कहाँ है तेरा पति देव जिसे सब भिखारी कहते हैं। माता पार्वती
माता लक्ष्मी के मुखारविंद को देख के बुलाया भी और मेरे ही पति की बेइज्जती भी कर रही है। माता पार्वती चुपचाप सुन रही है और जैसे ही माता लक्ष्मी ने बोला, मां पार्वती को क्रोध तो बहुत आया कि पार्वती ने सुना तो उनकी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, नेत्र दधकते थे दोनों और बीच में जीवा फड़क उठी। मां पार्वती को क्रोध आ रहा है, बोलना बहुत कुछ चाहती है लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, केवल मात्र चुप है। जैसे ही माता लक्ष्मी ने पूरा वैकुंठ घुमाया और वैकुंठ घूमने के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत आकर पहुंची और कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शंकर से क्या कह रही है, सारा वृतांत सुनाया। और जो सारा वृतांत सुनाया, भगवान शंकर कह रहे पार्वती कि मान और अपमान भी क्या सब यूं ही समझा जाता है, दुखी वही होता है जो ऊपर से नीचे आता है। जो ज्यादा ऊपर चढ़ता है ना, उससे गिरने का भय रहता है, लेकिन जो पहले ही जमीन पर बैठा हो वो कहां गिरेगा। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, यही कारण है मैं कैलाश पर्वत पर बैठा हूं, जमीन पर बैठा हूं, हमें गिरने का भय नहीं है। भगवान शंकर कह रहे पार्वती, उसे सदा ही भय रहता है जो ऊपर बढ़ता जाता है, कि जो बैठा हो धरती पर उसे भला कौन गिराता है। इसलिए मान अपमान सम्मान तो चला रहता है। बोले ना, मुझे वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर भवन चाहिए तो चाहिए, वैकुंठ से ज्यादा सुंदर भवन चाहिए। और जब गृह प्रवेश करेंगे ना तो लक्ष्मी को बुलाऊंगी। अब जब माता पार्वती नहीं मानी और भगवान शंकर ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुला करके सारा वृत्तांत सुनाया। विश्वकर्मा करे, माँ ऐसा करो, आप चलते चलो और अपने मन में जैसा भवन चाहिए वैसा विचार करते रहो। भगवान शंकर ने माता पार्वती को पकड़ा है, माता पार्वती की आंखें बंद है, चल रही है और पीछे विश्वकर्मा जो है वैसे ही भवन का निर्माण कर रहे हैं जैसे माता पार्वती सोच रही है। अब जब माता पार्वती चलती चलती जब थक गई और एक जगह पर खड़ी हुई और भगवान शंकर पूछने पार्वती बस, बोले हाँ, इतना ही बड़ा भवन चाहिए। और विश्वकर्मा जी कह रहे, माँ पीछे मुड़ करके देख लो। अब जैसे पीछे मुड़ करके देखा, क्या देखा, बहुत सुंदर भवन। अब सुंदर सा मुहूर्त निकाला गया गृह प्रवेश का और रावण के पिता विष्णवा को बुलाया गया। अब जब विष्णवा को बुलाया गया, पूरे घर का सारा कार्य हुआ, गृह प्रवेश हुआ और गृह प्रवेश के बाद पंडित जी को दक्षिणा दी गई। दक्षिणा के बाद जब प्रतिष्ठा की बारी आई, भगवान शंकर पूछ रहे हैं ब्राह्मण देवता, बोलो प्रतिष्ठा में तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज अगर देना ही चाहते हो लंका ही मुझे दे दो, ये जो महल बनाया है ना मुझे दे दो। और एकदम से भगवान शंकर ने कह दिया कि जाओ तथास्तु। और विष्णवा उस भवन को अपने साथ कहां लेकर के, वही है लंका। अब माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और माता पार्वती कह रही, अरे ब्राह्मण देवता ले जाना चाहता है तो ले जा, लेकिन जा, मैं भी तुझे ये श्राप देती हूँ कि एक दिन मैं ही इसे जला करके राख करूंगा। और यहाँ भगवान शंकर जब रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान बन करके जो इस धरा पर आ रहे हैं, माता पार्वती कह रही कि देखो ना, मैं आपके बगैर अकेली यहाँ नहीं रह सकती कैलाश पर्वत पर, इसलिए ऐसा करो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। बोले पार्वती तुझे कैसे साथ लेकर के जाऊं। बोले मुझे नहीं पता।
आज भगवान शंकर जब पवन पुत्र हनुमान के रूप में इस धरा पर आ रहे हैं तो माता पार्वती को साथ लेकर के आए। कैसे? बोले शंकर भगवान की। आज है भगवान शंकर माता पार्वती को अपनी पूंछ बना करके लाए हैं। यही कारण है कि बंदर को अपनी पूंछ अति प्रिय होती है। अब जब अपनी पूंछ बना करके लाए और यहाँ रावण के द्वारा जब प्रभु हनुमान जी को बंदी बनाया गया तो आग किसमें लगाई गई? पूंछ में आग लगाई गई और माता पार्वती के द्वारा ही लंका को जो है वो भस्म कर दिया गया। बोले शंकर भगवान की। और नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि जिनके लिए श्री सूत महाराज जो है इन पावन और दिव्य कथाओं का पान करवा रहे हैं। श्री सूत महाराज जी कह रहे हैं, ऋषियों ये तो हुआ मनु महाराज जी की 3 कन्याओं का वंश का वर्णन। और इन्हीं मनु महाराज जी के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन में हमारी बात हुई थी, नाम में नाम ही छिपा रहता है। जैसा हम अपने बच्चों का नाम रखेंगे उनकी प्रवृत्तियां भी वैसी ही होगी। बोले बांके बिहारी लाल के। यथा नाम तथा उत्तानपाद, उल्टे हैं पांव जिसके, वो कौन है? वो हम आप लोग हैं। हम सभी उत्तानपाद हैं। जब माता के गर्भ में जीव होता है उसका सिर नीचे और पांव ऊपर की ओर होता है। और एक पक्षी होता है उत्तानपाद जो रात को बोलता है ना? क्या बोलते हैं उसे? टटीरी। उसे कहा जाता है उत्तानपाद। वो जब रात को सोती है ना तो उल्टे पांव करके सोती है ऊपर को। उसे ये डर रहता है अगर ऊपर से आसमान अगर गिर गया ना और मुझे नींद आई होगी तो मैं तो मर जाऊंगी। इसलिए पहले ही अपने पांव ऊपर करके रखती है। अगर आसमान गिरा और मैंने पांव पे उठा लिया, बोलिए शंकर भगवान की। यह उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अच्छी नीति और सुरुचि मनमर्जी, है ना? महाराज मेरा मन किया मैंने ये कर दिया, मेरा मन किया मैंने वो कर दिया। वो है सुरुचि। और सुनीति कहते हैं जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके विरुद्ध कोई कार्य जो ना हो। उत्तानपाद की जो बड़ी रानी है सुनीति, इसके संतान नहीं हो रही थी। और जब संतान नहीं हो रही तो दूसरा विवाह किया। और दूसरा विवाह करने के उपरांत क्या हुआ कि सुनीति भी गर्भवती हो गई। और जो छोटी पत्नी जो है सुरुचि कह रही कि ऐसा करो मैं तब यहाँ महल में रहूंगी, पहले बड़ी रानी को बाहर निकालो। क्योंकि सुंदर भी बहुत है, सुंदरता का अभिमान भी बहुत है, राजा प्रेम भी उसी से अधिक करते हैं। और बड़ी रानी जो है सुनीति को बाहर निकाल दिया। सुनीति गर्भवती है और ये नित्य प्रति क्या करती है? संतों के सत्संग में जाती है, संतों की कुटिया में जाकर के सेवा करती है। और नारायण की ऐसी कृपा हुई, इस सुनीति की यहाँ पर जो है सुंदर सुडोला सा बालक उत्पन्न हुआ। और इस बालक को भी नित्य प्रति जो है संतों की सेवा में ये माँ जो अपने पुत्र को ले करके जाती है। अब इस नन्हे से बालक का नाम रखा गया ध्रुव। और इसी उत्तानपाद की छोटी रानी सुरुचि के यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव कहते हैं अविनाशी को। और उत्तम उद्जमातम अर्थात अंधकार। अब
अब ये नन्हा सा बालक ध्रुव जो है एक दिन छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहा है, और बच्चों ने क्या किया कि नन्हे से बालक को धक्का मार के कहते जाओ तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे, तुम्हारी माँ पता नहीं कहां से तुम्हें पकड़ करके लाई है, तुम्हारा पिता कौन है तुम्हें कुछ भी पता नहीं। आज ये नन्हा सा बालक ध्रुव भागता हुआ आया, अपनी मां के सीने से लग करके रो रहा है, पूछ रहा है मां ये बताओ मेरा पिता कौन है। माता रो भी रही है और उस नन्हे से बालक से कह रही बेटा ये प्रश्न तुमसे पूछा किसने? नन्हा सा बालक ध्रुव कह रहा है मां मुझसे जिसने मर्जी पूछा हो, बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते, बच्चे मुझे ये कहते हैं तेरा बाप कौन है, तेरा पता ही नहीं, तेरी माँ कहां से लाई है। और ये प्रश्न जो है बार बार जब बच्चे मुझसे पूछते हैं तो आज मैं तुम्ही से पूछता हूँ, ये बताओ मेरा पिता कौन है। नन्हा सा बालक है ध्रुव। आज माता रो भी रही है और अपने नन्हे से बालक से कहे बेटा ये जो बहुत बड़ा भवन दिखता है, बोले हाँ इसका जो राजा है वही तुम्हारा पिता है। नन्हा सा बालक ध्रुव भागता हुआ महल की ओर जा रहा है और आज जो है सैनिक जो उस नन्हे से बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आज बड़े राजकुमार आ रहे हैं। और जैसे राजसभा में जाकर के ये बालक पहुंचा, अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता है और उतने में छोटी मां सुरुचि ने उस नन्हे से बालक को पकड़ा और दूर पटक दिया। आज ये सुरुचि कह रही बेटा अगर पिता की गोदी में बैठना चाहते हो तो जाओ पहले नारायण की आराधना करो, और नारायण यदि तुमसे प्रसन्न हो जाए तो ये वर मांगना कि अगला जन्म जो है मेरा वो सुरुचि के गर्भ से। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के लिए श्रीसूत महाराज जी जो है ये कथा सुना रहे हैं। गंगा के पावन तट पर जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए कथा सुना रहे हैं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए ये प्रसंग जब सुनाने लगे, सुखदेव महाराज जी की आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। और जैसे ही सुखदेव जी की आंखों से गंगा यमुना बहने लगी, राजा परीक्षित की आंखों से भी अश्रुपात होने लगा। सुखदेव स्वामी कह रहे राजन आज इस सुरुचि ने जो है अपने गर्भ को इतना परम पवित्र मान लिया कि इसे जन्म लेने के लिए जो है नारायण की आराधना करनी पड़ी। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्य। जैसे उस नन्हे से बालक को दूर पटका, सुरुचि मन में विचार करी अगर ये बालक जंगल में चला जाए, हिंसक पशु जैसे खा जाएंगे और मेरे पुत्र के लिए जो है आधा राज्य मांगने का कोई उत्तराधिकारी नहीं। आज नन्हा सा बालक ध्रुव आया, आकर के अपनी मां से लिपट करके कह रहा है मां मैं जंगल में तप करने के लिए जाना चाहता हूं। जननी जने तो वीर जने या दाता या शूर, ना तो जननी बांझ बली काहे गवाए। आज ये मां एक बार भी इस मां ने ये नहीं कहा कि तू छोटा सा है, बच्चा है, कैसे तप करने के लिए जाएगा। सारा वृतांत जब ध्रुव ने सुनाया, ध्रुव जो अपनी छोटी मां के लिए बहुत सा भला बुरा कहने लगा। लेकिन आज माता सुरुचि करी बेटा वो तुम्हारी मां है और मां के लिए कभी गाली नहीं देनी चाहिए। और तुम्हारी छोटी मां ने अगर तपस्या करने को कहा है, तप करने को कहा है, नारायण की आराधना करने को अगर कहा है तो कौन सी बुरी बात है। इसलिए ऐसा करो, जाओ और नारायण की आराधना करो। रामायण में तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई,
रघुपति भगति जासु सुत होई राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय पुत्रवती युवती जग सोए। रघुपति भगत जासो सुत होई। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे मन बसियो सीताराम। बसियो सीताराम। रघुपुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगति जासु सुत होई। हम तो बोलते ना कि बेटा पैदा हो गया, हमारा पुत्रवती हो गया। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं पुत्रवती मां तभी कहलाती है जब उसका पुत्र भगत हो। अन्यथा मैंने एक दिन भी कहा था कि वो जिस प्रकार से गाय के पीछे गोबर का ढेर लगा हुआ होता है ना, उस तरह होता है। अब जब ये नन्हा सा बालक जंगल में तप करने के लिए जाने लगा, मां कह रही देखो बेटा, अगर तुम्हें रास्ते में अगर कहीं नारद जी मिले ना, तो उन्हें अपना गुरु बना लेना। गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना बेड़ा भव से पार नहीं होता। इसलिए ऐसा करो, अगर कहीं नारद जी का दर्शन अगर हो जाए तो नारद जी को जो है अपना गुरु बना लेना। गु नाम है अंधकार का और रो नाम है प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आजकल तो एक रिवाज चल पड़ा ना गुरु बनाने का। बोले ए नहीं लगा ठीक, अब दूसरा बना लो। गुरु कोई डिपू का राशन नहीं है कि चीनी नहीं लेनी, मैंने चावल ही लेना। एक बार जब गुरु धारण कर लिया तो गुरु के प्रति कभी भी मन में कभी भी दुर्विचार नहीं आना चाहिए। और गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को हमसे दूर करे, प्रकाश कर हमें दे जाए। अब जैसे ही रास्ते से जा रहे हैं, नारद जी का दर्शन हुआ। जैसे ही नारद जी मिले, नारद जी पूछ रहे बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज नारायण को मिलने जा रहा हूं। बोले देखा कभी उन्हें? ध्रुव महाराज करेंगे कि जिस जंगल में तुम जा रहे हो वहां तो हिंसक पशु रहते हैं, नारायण नहीं। और बेटा ऐसा करो, अगर जंगल में जाओगे तो वहां कोई खाना खाने को नहीं देगा। कितनी बार दिन में खाते हो? बोले कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार। बोले 3 बार कौन सी अम्मा बैठी है वहां देने के? अब वो नन्हा सा बालक पूछ रहा महाराज आप कौन है? बोले मैं नारद हूं। और नन्हा सा बालक ध्रुव कह रहा है कि आप नारद नहीं हो सकते। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, नारम अज्ञानम गति खंडयति इति नारद। जो हमारे अज्ञान का विनाश करे वो नारद है, जो हमें ज्ञान दे वो नारद है। और मेरी माँ ने कहा था अगर नारद जी अगर मिल गए ना, समझ लो नारायण मिल गए। और आप तो मुझे घर भेज रहे हो। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, मुझे लगता है खेत अच्छा है, और खेत अच्छा हो
खेत में नमी अगर ठीक हो तो बीज बो देना चाहिए। आज नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नन्हे से उस बालक को मंत्र दिया और यमुना जी के पावन तट पर जो है ध्रुव महाराज जी बैठे हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। बोले बान के बिहारीलाल की। और जब नन्हा सा बालक यमुना के पावन तट पर बैठ करके नारायण की आराधना करा, 1 महीना बीत गया। नारद जी आए, पूछने बेटा कैसा लग रहा है? बोले महाराज बहुत आनंद आ रहा है। और यहाँ पर जो है ये नन्हा सा बालक केवल मात्र एक फल खाता है। नारद जी ने बोला फल खाना छोड़ दो, फूल खाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे महीने में आए, पूछने बेटा कैसा लग रहा? बोले महाराज बहुत आनंद रहा। बोलो फूल खाना भी बंद कर दो, पत्ते खाओ। तीसरे महीने में केवल मात्र पत्तों का भक्षण कर रहे हैं। इसी तरह नारद जी जो है बार बार उस नन्हे से बालक को पूछ रहे हैं। 5 महीने हो गए। पंचमे मासनु प्राप्ते जित श्वासो निपात मजा। बोले ऐसा करो, अब 5वां महीना शुरू हो रहा है, तब करते करते अपने श्वास को रोक लो। और जैसे नन्हे से बालक ने अपने श्वास को रोक करके अंदर ही अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं और यहाँ पर वैकुंठ में नारायण का सिंहासन हिलने लगा, देवताओं का श्वास समृद्ध होने लगा। नारायण आज उस नन्हे से बालक को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। अब जैसे ही नारायण आकर के पहुंचे, उस नन्हे से बालक के सामने आकर के खड़े हुए। अब क्या देखा नारायण ने कि नारायण तो स्वयं प्रत्यक्ष सामने आकर के खड़े हैं, लेकिन नन्हा सा बालक अपनी आंखों को खोल ही नहीं रहा है। नारायण कहे अरे अजीब ही भगत है, बुलाता भी है और देखता भी नहीं। अब जैसे नारायण ने देखा, क्या देखा? उस नन्हे से बालक ने अपने हृदय के अंदर नारायण की छवि को बचा करके रखा है। अंदर ही अंदर नारायण के दर्शन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हो रहा है और नारायण ने अंदर से अपनी छवि को बाहर खींचा।